आज हम समझेंगे स्ट्रेस फिजियोलॉजी यानी तनाव के दौरान पौधों में होने वाले फिजियोलॉजिकल बदलावों को। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस किसी भी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन को कहते हैं जो पौधे के सामान्य फिजियोलॉजिकल बैलेंस या होम्योस्टेसिस को बाधित करती है। इसके प्रमुख स्ट्रेसर्स हैं ड्राउट, हीट, सैलिनिटी, कोल्ड, फ्लडिंग, पेस्ट, डिजीज और पॉल्यूशन। स्ट्रेस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है एबायोटिक स्ट्रेस, जिसमें हीट, ड्राउट, सैलिनिटी, कोल्ड और वाटर लॉगिंग शामिल हैं। दूसरा है बायोटिक स्ट्रेस, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जैसे इंसेक्ट्स, पैथोजेंस, वीड्स और हर्बिवोर्स। अब समझते हैं कि पौधा स्ट्रेस को कैसे पहचानता है। सबसे पहले होता है स्ट्रेस परसेप्शन, इसके बाद सेल्यूलर सिग्नलिंग, फिर डिफेंस रिस्पॉन्स और अंत में अडैप्टेशन। इस प्रक्रिया में कई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स महत्वपूर्ण हैं। ABA यानी एब्सिसिक एसिड ड्राउट रिस्पॉन्स में प्रमुख हार्मोन है। इसके अलावा एथिलीन, जैस्मोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और महत्वपूर्ण तत्व है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS। कम मात्रा में ROS सिग्नल की तरह काम कर सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह ऑक्सीडेटिव डैमेज पैदा करता है। अब बात करते हैं ड्राउट स्ट्रेस की। पानी की कमी होने पर पौधा स्टोमेटल क्लोजर करता है, जिससे ट्रांसपिरेशन और वाटर लॉस कम होता है, लेकिन इससे फोटोसिंथेसिस भी घट सकता है। पौधे प्रोलिन और सॉल्युबल शुगर्स जैसे ऑस्मोलाइट्स जमा करते हैं। डीप रूट्स और बेहतर वाटर यूज एफिशिएंसी ड्राउट टॉलरेंस बढ़ाते हैं। हीट स्ट्रेस में हाई टेम्परेचर प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। पौधे हीट शॉक प्रोटीन्स यानी HSPS बनाते हैं, जो प्रोटीन्स को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। अत्यधिक गर्मी फोटोसिंथेसिस, पोलन वायबिलिटी, ग्रेन फॉर्मेशन और अंततः क्रॉप यील्ड को कम कर सकती है। सैलिनिटी स्ट्रेस में दो प्रमुख समस्याएं होती हैं, ऑस्मोटिक स्ट्रेस और आयोनिक टॉक्सिसिटी। अधिक सोडियम पौधे की सेलुलर फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, इसलिए पौधे सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए आयन एक्सक्लूजन, कंपार्टमेंटलाइजेशन और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जैसी रणनीतियां अपनाते हैं। फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग में जड़ों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिससे हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया की स्थिति बनती है। कुछ पौधे एरेनकाइमा और एडवेंटिशियस रूट्स विकसित करते हैं। एग्रीकल्चर में इससे निपटने के लिए स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज, माइक्रो इरिगेशन, मल्चिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मिलेट्स और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन महत्वपूर्ण हैं। सरकार की प्रमुख पहल हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर PMKSY के पर ड्रॉप मोर क्रॉप, निकरा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। UPSC के लिए अंतिम बात याद रखिए, स्ट्रेस परसेप्शन, सिग्नलिंग, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, अडैप्टेशन, स्ट्रेस टॉलरेंस, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसलिए स्ट्रेस फिजियोलॉजी केवल प्लांट साइंस का विषय नहीं, बल्कि भारत की फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।